धरती के एक सुनसान रेगिस्तान में एक विशाल रेडियो एंटेना आसमान की ओर झुका खड़ा था। चारों तरफ फैला सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी किसी रहस्य जैसी लगती थी। अचानक रात की उस गहरी खामोशी को एक हल्की सी बीप ने चीर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब वेवफॉर्म उभरे, पहले हल्के फिर दोहराते हुए, जैसे कोई अदृश्य ताकत किसी ताल में सांस ले रही हो। शुरू में लगा कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन पैटर्न रुक नहीं रहा था। वो दोहराता जा रहा था, बिल्कुल सटीक क्रम में। 1 1 2 3 5 8 13। यह प्राइम नंबर सीक्वेंस थी। ऐसे अंक जो प्रकृति में खुद नहीं बनते, उन्हें बनाता है इंटेलिजेंस। सिग्नल का सोर्स ट्रैक किया गया और डायरेक्शन आई प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमारे सबसे नजदीकी तारे की ओर। वो पल इतिहास बन गया। धरती ने पहली बार किसी और दुनिया से आवाज सुनी थी। अगले कुछ घंटे विज्ञान के इतिहास के सबसे तेज घंटे थे। सिग्नल के डेटा को एनालाइज करने के लिए नासा, इसरो, एसा और रॉस्कोमोस के साइंटिस्ट एक ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ गए। मीडिया ने इसे द मैसेज फ्रॉम द स्टार्स नाम दिया। न्यूज चैनल्स, डिबेट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या हम अकेले नहीं हैं? कुछ लोग खुशी से पागल हो गए। शायद वो दोस्त हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डर गए। अगर ये चेतावनी है तो? सोशल मीडिया थ्योरीज से भर गया, मीम्स और कॉन्स्पिरेसी। क्या ये किसी अननोन सिविलाइजेशन की निगरानी है या किसी कॉस्मिक इन्वेजन की तैयारी? धरती पर लोग आसमान की ओर देखने लगे, जहां अब हर तारा, हर चमक एक मैसेज लगने लगा। सिग्नल लगातार आ रहा था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर बार पैटर्न में एक हल्का बदलाव, जैसे कोई हमारी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हो। कई देशों ने उसे डिकोड करने की कोशिश की, पर नतीजा हर जगह एक जैसा था। वो रैंडम नॉइज नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर्ड पल्स कम्युनिकेशंस थी। कुछ फ्रीक्वेंसी सेगमेंट्स में मिली एक अजीब इमेज, एक ग्रह का धुंधला आउटलाइन। वो नीला नहीं था, हरा था। धीरे धीरे यह यकीन पुख्ता हुआ कि सिग्नल किसी कोल्ड प्लैनेट या एस्टेरॉयड बेल्ट से नहीं, बल्कि एक हैबिटेबल वर्ल्ड से आ रहा है। ऐसा ग्रह जहां हवा है, समुद्र है और शायद जीवन भी। दुनिया अब और अनदेखा नहीं कर सकती थी। एक आपात बैठक बुलाई गई, जहां पहली बार इंसानियत यह मानने वाली थी कि ब्रह्मांड में कोई और भी है। साल 2030। धरती पर एक ऐसा क्षण आया जब विज्ञान ने खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाया। एक अज्ञात ग्रह से आया सिग्नल अब तक के सबसे बड़े रहस्य में बदल चुका था। इसका जवाब खोजने के लिए जिनेवा में एक ग्लोबल बैठक बुलाई गई, यूनिवर्सल साइंस कमेटी की। एक विशाल गोलाकार हॉल, बीच में नीली रोशनी में तैरता होलोग्राफिक ग्लोब, जिस पर दूर दराज गैलेक्सीज और स्पेक्ट्रल डेटा चमक रहे थे। दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों की निगाहें उसी पर टिकी थीं, क्योंकि पहली बार किसी और दुनिया से मिली जानकारी को डिकोड करने की कोशिश हो रही थी। सिग्नल के सोर्स का नाम रखा गया ईडन 3। जब उसकी पहली छवि स्क्रीन पर उभरी तो हर चेहरा कुछ पलों के लिए थम गया। वो ग्रह हरा था, पूरा हरा। उसकी एटमॉस्फेयर में नीला रंग लगभग गायब था। हर बादल, हर समुद्र, हर हवा
जैसे किसी हरे प्रकाश में नहा रहे हों। पहले लगा यह टेलीस्कोप का इल्यूजन है, लेकिन रीडिंग ने दिखाया कि यह प्रकाश किसी रिफ्लेक्शन से नहीं बल्कि ग्रह के भीतर से निकल रहा था। ईडन 3 की हवा में ऐसे तत्व थे जो सनलाइट के संपर्क में आते ही एनर्जी एमिट करते थे, फोटोसिंथेसिस जैसा, पर कहीं अधिक जटिल। यह ग्रह खुद अपनी ऊर्जा बना रहा था, जैसे कोई जीव अपने भीतर से जीवन पैदा करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी और टेम्परेचर धरती से लगभग समान पाए गए, लेकिन रोटेशन धीमी थी। वहां एक दिन लगभग 30 पृथ्वी दिनों के बराबर था। मतलब जब वहां सूरज उगता है तो वह हफ्तों तक डूबता नहीं, और जब रात आती है तो महीनों तक अंधकार बना रहता है। यह ग्रह समय को हमारे जैसे नहीं जीता, उसकी हर गति धीमी थी, जैसे नेचर ने उसे धैर्य की धड़कन दी हो। मौसम धीरे धीरे बदलते होंगे, समुद्र की लहरें दिनों नहीं हफ्तों में उठती होंगी, और जीवन शायद उसी रिदम में ढला होगा। थर्मल मैपिंग ने एक और चौंकाने वाला सच दिखाया। हर 9 घंटे बाद वहां से हीट पल्स उठते थे, जैसे कोई हार्ट बीट पूरे ग्रह में गूंज रही हो। यह वोल्केनिक इरप्शन नहीं था, बल्कि कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज था, जो हर बार सरफेस को रिचार्ज करता था। ईडन 3 अपनी खुद की धड़कन से जिंदा था। विज्ञान के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ग्रह को एक लिविंग सिस्टम माना गया। उसका मैग्नेटिक फील्ड धरती से कई गुना मजबूत था, जो एटमॉस्फेयर में लगातार हरी ऑरोरा जैसी लहरें पैदा करता था। रात में यह रोशनी पूरे ग्रह को ढक लेती थी, एक शांत स्पंदित रोशनी, जैसे कोई ग्रह खुद अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। कमेटी ने अपने निष्कर्ष में लिखा, 3 may not just support life, it could itself be alive। यह वाक्य मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि वहां जीवन है या नहीं, बल्कि यह कि क्या वह जीवन हमें पहचानता है, क्या वह हमें देख रहा है, और अगर हां तो क्यों। सिग्नल की हर अगली फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा बदलाव पाया गया, जैसे कोई हमारी भाषा को समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई डिस्टेंट इंटेलिजेंस धीरे धीरे संवाद सीख रही हो। धरती ने उस दिन पहली बार किसी जीवित ग्रह की धड़कन सुनी थी, एक ऐसा पल जब इंसान और अंतरिक्ष एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस कर रहे थे। विज्ञान ने जीवन को पहली बार पृथ्वी की सीमाओं से बाहर सुना था, किसी और की सांसों में, किसी और आसमान के नीचे। वो ग्रह अब सिर्फ डेटा नहीं रहा, वो अब एक प्रतीक बन गया था कि शायद ब्रह्मांड में हर पत्थर, हर हवा, हर ग्रह अपने भीतर चेतना रखता है, और शायद ईडन 3 बस पहला था जिसने हमसे बात करने की हिम्मत की। ईडन 3 एक ऐसा ग्रह जहां समय का बहाव वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं। वहां की घड़ी अलग चलती है, धीमी, स्थिर, जैसे ब्रह्मांड खुद ध्यान में बैठा हो। वहां सूरज धीरे धीरे उगता है, मानो आसमान में रेंग रहा हो। उसकी किरणें पूरी तरह सतह पर फैलने में हफ्तों लेती हैं, और जब वो ढलता है तो अंधकार भी कोई साधारण रात नहीं होता, वो महीनों तक चलने वाला मौन होता है। दिन और रात की यह लय उस ग्रह की नसों में बहती है। वहां का जीवन तेजी से नहीं, गहराई से बढ़ता है। एक पत्ता उगने में कई हफ्ते लगते हैं, लेकिन जब वो खिलता है तो उसके भीतर ऊर्जा की लहरें दौड़ती हैं।
जैसे हर कोशिका को सूरज की आत्मा छू गई हो। ईडन 3 पर मौसम बदलने का अर्थ है एक नए युग की शुरुआत। वहां का समर सैकड़ों दिनों तक चलता है, जिस दौरान हवा में हरे पीले प्रकाश के कण तैरते रहते हैं। वो कण केवल चमक नहीं, ऊर्जा है जो वहां के जीवों को गर्म रखती है और हवा को जीवित बनाती है। जब ठंड का मौसम आता है तो पूरा ग्रह गहरी नींद में चला जाता है। ओशियान शांत हो जाते हैं, पेड़ों की जड़ें धरती में और गहराई तक उतर जाती हैं, जैसे ग्रह खुद मेडिटेशन में चला गया हो। पर इस शांति में भी कुछ चलता रहता है। सरफेस के नीचे ऊर्जा की धीमी धीमी धड़कन। ईडन 3 अब बस एक नाम नहीं रहा था, वो सपना बन चुका था। लेकिन ऐसा सपना जिस तक पहुंचने के लिए इंसान अभी तैयार नहीं था। धरती की सबसे तेज रॉकेट भी उस दूरी को तय करने में लाखों साल ले लेती है। हमारी टेक्नोलॉजी अब भी लाइट की रफ्तार के पीछे थी और ईडन 3 उससे कई प्रकाश वर्ष आगे। स्पेस एजेंसीज ने हर गणना की, हर फार्मूला आजमाया, पर नतीजा एक ही था, हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमें चाहिए था एक ऐसा इंजन जो ग्रेविटी को मोड़ सके, ऐसी एनर्जी जो समय को झुका सके और ऐसी बुद्धि जो प्रकाश से तेज सोच सके। लेकिन इंसान अभी उस स्तर पर नहीं था। हमारे पास आंखें थी जो देख सकती थी, पर पंख नहीं जो वहां तक उड़ सके। इसलिए ईडन 3 को डेटा वर्ड्स में सील कर दिया गया और दुनिया ने धीरे धीरे उसे भूलना शुरू कर दिया। पर शायद वो ग्रह हमें अभी भी याद रखे हुए था। फिर आया साल 3021, वो साल जब धरती की सांसें धीमी पड़ने लगी। सदियों की अंधी दौड़ ने उसे भीतर तक खोखला कर दिया था। जंगल राख बन चुके थे, समुद्र पीछे हट गए थे और आसमान अब नीला नहीं, धूसर था। धरती के संसाधन खत्म हो चुके थे। तेल, धातु, जल, हवा सब लुट गया। इंसान ने जीवन बचाने के लिए आसमान की ओर भागना शुरू किया। चांद से बिजली आने लगी, लेजर बीम के जरिए, जो धरती को ऊर्जा देती थी। मार्स की खदानें खुली, जहां से लोहा, निकल और धूल भरी उम्मीदें निकाली जाती। एस्टेरॉयड बेल्ट से लाए गए रेयर मिनरल्स अब धरती की आखिरी सांसें चलाए हुए थे। धरती जी रही थी, लेकिन उधार की ऊर्जा पर। धरती अब बीमार थी और उसकी बीमारी की पहली कराह सुनाई देने लगी थी। पहले तो सब सामान्य लगा, हवा में हल्की गंध, समुद्र की लहरों में मामूली बदलाव। लेकिन सैटेलाइट ने जो देखा वो मानव इतिहास की सबसे डरावनी तस्वीर थी। धरती के कोर में एनर्जी अस्थिर हो रही थी। मैग्मा की लपटें पहले से कहीं ज्यादा वायलेंट थी। कहीं जमीन फट रही थी, कहीं शहरों के नीचे कंपन महसूस हो रहा था। जापान, चिली, हिमालय, हर टेक्टोनिक प्लेट तनाव में थी। वैज्ञानिकों ने चिताया, ये वही संकेत हैं जिसके बाद धरती कभी वैसी नहीं रहती। 20 तीव्रता का भूकंप, इतना शक्तिशाली कि कॉन्टिनेंट्स तक हिल जाए। एक झटके में महासागर उबल सकते हैं और बादलों की जगह आसमान में राख भर सकती है। लोगों ने आसमान की ओर देखा। जहां कभी उम्मीद दिखती थी, अब वहां डर था। धरती अब सिर्फ कांप नहीं रही थी, वो चेतावनी दे रही थी कि समय खत्म हो रहा है। धरती डर के साये में थी। हर देश अपनी आखिरी प्रार्थना में डूबा हुआ। और तभी स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के नीचे एक पुराना अंडरग्राउंड वॉल्ट एक्टिवेट हुआ। वो वॉल्ट जो 2000 साल पहले ईडन 3 का डेटा संभालने के लिए बनाया गया था।
कई पीढ़ियां बीत गई थी, कोई उसे याद भी नहीं करता था, लेकिन उस रात बिना किसी मानवीय आदेश के वो अपने आप खुल गया। सिस्टम ने खुद रिबूट किया और उसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल दोबारा मिलने लगा। पहले हल्की गूंज, फिर एक पैटर्न और फिर एक आवाज। आई ट्राइड टू सेव यू बट यू इग्नोर्ड मी। स्क्रीन पर वही हरा ग्रह चमक उठा, लेकिन इस बार उसका प्रकाश स्थिर नहीं था, वो बेचैन था, जैसे किसी आपात संदेश की तरह। वैज्ञानिक समझ गए यह कोई सामान्य रिपीटिशन नहीं, यह एक रिस्पॉन्स था। ईडन 3 फिर से बोल रहा था, शायद आखिरी बार। वो रात जब मानव सभ्यता ने पहली बार किसी और दुनिया की आंखों में देखा। ईडन 3 का सिग्नल अब स्पष्ट था, लेकिन इस बार वो सिर्फ साउंड नहीं था, वो विजुअल ट्रांसमिशन था। स्क्रीन पर हरे प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, मानव जैसी पर अलग। चेहरा शांत, आंखें नीली और शरीर जैसे पारदर्शी ऊर्जा से बना हो। फिर आई वो आवाज, धीमी लेकिन दिल तक उतर जाने वाली। तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। हमने पहले भी चिताया था, पर तुमने सुना नहीं। सारे सेंसर्स अचानक तेज हो गए, फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज्ड हुई और इमेज ने ग्रह का पूरा दृश्य दिखाया। ईडन 3 का आसमान ऑरोरा से भर चुका था, जैसे वो भी संवाद की कोशिश कर रहा हो। धरती की टीम ने तुरंत जवाब भेजा, बाइनरी कोड्स, एनर्जी पल्सेस, लाइट पैटर्न्स, और पहली बार एक मैसेज वापस आया, हम तुम्हें बचा सकते हैं, निर्णय तुम्हारा होगा। पूरी दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि वो कौन है, बल्कि ये कि क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। धरती खामोश थी, हर राडार, हर सैटेलाइट एक दिशा में टिका हुआ था, जहां से वो सिग्नल आ रहा था। ईडन 3 के संपर्क के बाद कुछ हफ्तों तक आसमान अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचलों से भर गया। पहले स्टैटिक लाइन, फिर पल्स वेव्स और फिर अचानक एक शेप, एक विशाल संरचना, जैसे कोई चमकता हुआ महाद्वीप जो धीरे धीरे अंधेरे अंतरिक्ष से उभर रही थी। वो कोई जहाज नहीं था, वो एक चलता हुआ शहर था। एटमॉस्फेरिक स्कैनर ने उसका आकार रिकॉर्ड किया। लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर, सरफेस लिक्विड मेटल जैसी, जो रोशनी को एब्जॉर्ब भी करती थी और एमिट भी। कई देशों ने एक साथ चेतावनी जारी की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो वस्तु अब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुकी थी। आसमान बदल गया। रात को लोग बाहर निकले और देखा, नीले बादलों के बीच हरे रंग की एक लहर घूम रही थी, जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। कुछ लोगों ने कहा यह ऑरोरा है, पर वैज्ञानिक जानते थे यह ऑरोरा नहीं, ईडन 3 का जहाज था। धरती की ग्रेविटी में आते ही वो प्रकाश सागर जैसे विभाजित हुआ। सैकड़ों छोटे छोटे क्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में बटे। हर कॉन्टिनेंट के ऊपर एक क्राफ्ट स्थिर हुआ, मानो वो हर सभ्यता की नब्ज पड़ रहा हो। फिर पूरा आसमान शांत हो गया, इतना शांत कि शहरों का शोर भी सुनाई देने लगा। और उसी सन्नाटे में हर कम्युनिकेशन डिवाइस, हर टीवी स्क्रीन, यहाँ तक कि बिजली बंद शहरों के डिजिटल बोर्ड्स पर एक ही सिंबल उभरा, एक वृत्त, जिसके बीच हरी लहरें हिल रही थी। फिर एक धीमी आवाज आई, हम आ चुके हैं। कई देशों में लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ ने उसे ईश्वर का आगमन कहा, तो कुछ ने इन्वेजन। पर साइंटिस्ट जानते थे ये मोमेंट वैसा नहीं था जैसे किसी ने कल्पना की थी। ईडन 3 के क्राफ्ट जमीन से छुए बिना होवरिंग करने लगे। उनसे कोई प्रकाश नहीं निकल रहा था, पर उनके आसपास की हवा वाइब्रेट कर रही थी। उनकी उपस्थिति से तापमान घटने लगा और हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई, मेटल और ओजोन का मिश्रण।
धरती और एडन 3 अब एक ही फ्रेम में थे। दो दुनियाएं, दो सभ्यताएं, एक जो मर रही थी और दूसरी जो शायद उसे बचाने आई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था बचाना उनका उद्देश्य था या फिर चयन करना। ईडन 3 के क्राफ्ट अब पृथ्वी के ऊपर स्थिर थे। दुनिया सांस रोके देख रही थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार धरती के आसमान में कोई और सभ्यता मौजूद थी। फिर एक पल आया जब आसमान हरा चमक उठा और सभी स्क्रीन पर एक ही दृश्य उभरा, वो ऊर्जा से बना चेहरा जो अब पूरी मानवता से बात कर रहा था। उसकी आवाज शांत थी पर भीतर कंपन था। तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। धरती का कोर टूट चुका है। हम तुम्हें दो रास्ते दे सकते हैं। पहला, धरती को बचाने की कोशिश। हम तुम्हारी सहायता करेंगे, पर इसमें सदियां लग जाएंगी। तुम्हें यहां रहकर उस ग्रह की पीड़ा झेलनी होगी। दूसरा, हमारे साथ चलो, एक नए संसार में जहां तुम्हारे लिए जीवन तैयार है, ईडन 3 की गोद में। पूरी मानवता सन्न रह गई। देश, धर्म, सीमाएं सब मिट चुके थे। अब बस एक सवाल बाकी था, क्या हम अपनी धरती को छोड़ देंगे या उसके साथ मरना चुनेंगे? आसमान में क्राफ्ट्स की रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे वो भी इंसानों के जवाब का इंतजार कर रहे हों। धरती पर एक सामूहिक मौन था, जो शायद इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय बनने वाला था। धरती और ईडन 3 अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। दो दुनियाएं, दो भविष्य, एक मरती हुई नीली दुनिया और दूसरी अनजान मगर जीवित। मानवता ने आसमान की ओर देखा, जहां क्राफ्ट की हरी रोशनी धीरे धीरे फेड हो रही थी। शायद उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था, या शायद अभी भी हमारा इंतजार कर रहे थे। कौन सा रास्ता चुना इंसान ने? धरती की मिट्टी या नई दुनिया की गोद? कहानी यहीं थमती है, पर जवाब अब भी अंतरिक्ष में गूंज रहा है।